बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन के कल के पेपर की 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को लीक। ठीक है, क्या करने वाले हैं इस बार? लीक करने वाले हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, जो कि तुम्हारे 2 और 3 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो क्या कह रहा है कि सुमित एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक है। सुमित नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, जो छात्रों को आधुनिक खेल मैदानों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना, आधुनिक खेलों के बारे मैदानों के बारे में जानकारी देता है। वर्तमान समय में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले 4 खेल मैदानों की सूची हमें बनाना है। आपको 4 खेल के मैदान के बारे में बताना है। चलिए, तो वर्तमान में आंसर क्या लिखोगे? वर्तमान में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले 4 खेल के मैदान। तो ज्यादातर पॉपुलर क्या है? फुटबॉल है। ठीक है ना, हमें लगता है क्रिकेट पॉपुलर है, लेकिन ज्यादातर फुटबॉल पॉपुलर है। हमारे इंडिया में ही क्रिकेट ज्यादा देखते हैं, लेकिन फुटबॉल दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, मैदान, फुटबॉल का मैदान, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट और क्रिकेट पिच। ठीक है, ये हमारे 4 क्या हो गए? ठीक है, आधुनिक खेल हो गए। इनके मैदानों की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल के मैदान की। तो यह घास या कृत्रिम टर्फ से बना एक बड़ा आयताकार क्षेत्र होता है। आपको पता ही है, एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसके अंदर क्या होता है? घास होता है, जिसका उपयोग फुटबॉल खेलने के लिए किया जाता है। बास्केटबॉल कोर्ट की बात करते हैं। यह एक आयताकार सतह है। यह क्या है? एक आयताकार सतह है, आमतौर पर लकड़ी या सिंथेटिक सामग्री से बनी होती है, जिसे प्रत्येक छोर पर हुक्स होते हैं। टेनिस कोर्ट की बात करते हैं, तो इसकी सतह विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसकी सतह कैसे हो सकती है? विभिन्न प्रकार की हो सकती है। टेनिस कोर्ट ये घास का भी हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, हार्ड कोर्ट भी हो सकता है। इसका उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जाता है। आगे क्रिकेट पिच की बात करते हैं, तो यह क्रिकेट के मैदान के केंद्र में एक विशेष रूप से तैयार की गई पट्टी होती है। ठीक है, जहां गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती है। तो ये क्या होता है? क्रिकेट पिच होता है। इसके बारे में तो तुम खुद लिख दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। शक्ति को क्या करना हमें? परिभाषित करना। शक्ति को परिभाषित करें। शक्ति के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाना हमें। तो देखिए, शक्ति क्या होती है? क्षमता है। आपकी शक्ति क्या है? क्षमता है। काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा मांसपेशियां प्रतिरोध के विरुद्ध बल काम करती है। मांसपेशियां जिसके प्रतिरोध में क्या करती हैं? विरुद्ध बल काम करती हैं। ठीक है, इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो अधिकतम शक्ति है, विस्फोटक शक्ति है और सहन शक्ति है। बात करते हैं आपके शक्ति की परिभाषा मैंने आपको बताया। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? शक्ति करते हैं। ठीक है, शक्ति के प्रकार कौन सा? अधिकतम शक्ति। यह एक बार में अधिकतम संभव बल लगाने की क्या है? क्षमता है। जैसे वेट लिफ्टिंग, हम क्या करते हैं? वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, बहुत तेजी से। ठीक है ना, तो एक ही बार में हम क्या करते हैं? पूरा जान लगा देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिकतम शक्ति कहते हैं। ठीक है, तुम में से है कोई करता वेट लिफ्टिंग? ठीक है, बताओ कितना उठा लेते हो वेट लिफ्टिंग में? अगला विस्फोटक शक्ति। यह कम से कम समय में अधिकतम बल लगाने की क्षमता है। क्या है? कम से कम समय में अधिकतम बल लगाने की क्षमता। जैसे कि कूदने के लिए तुम क्या करोगे? ठीक है, कम से कम समय लोगे और ज्यादा से ज्यादा बल लगाकर बहुत तेजी से बहुत दूर क्या करोगे? कूदोगे। आगे भाला फेंकना। ठीक है ना, भाला फेंकना। शक्ति, सहन शक्ति क्या है? तो यह लंबे समय तक बार बार बल लगाने की क्षमता है। लंबे समय तक बार बार बल लगाने की क्या है? क्षमता है। जैसे कि तैराकी करना। ठीक है, तैराकी करते समय हम क्या करते हैं? पूरा अपना हाथ ऐसे घुमाते रहते हैं। तो ये हमारी क्या है? सहन शक्ति है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC वैश्विक ओलंपिक आंदोलन की संरचना क्या है? क्या भूमिका निभाती है? ओलंपिक मूल्यों का समर्थन कैसे करती है? जो IOC है वो वैश्विक ओलंपिक आंदोलन की संरचना में क्या भूमिका निभाती है और ये ओलंपिक मूल्यों का समर्थन कैसे करती है? तो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC वैश्विक ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च शासी निकाय है। यह खेल के मैदान से ओलंपिक मूल्यों जैसे कि उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान को बढ़ावा देती है। IOC क्या करती है? ठीक है, उत्कृष्टता, कोई खिलाड़ी कितना उत्कृष्ट है, खिलाड़ियों के बीच में मित्रता और सम्मान को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो बात करते हैं IOC ओलंपिक खेलों का आयोजन और समन्वय करती है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करती है?
आईओसी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहती है। साथ ही ओलंपिक आंदोलन के विकास में अखंडता की देखरेख भी करती है। यह राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि एनओसीएस और अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ आईएफएस का भी मार्गदर्शन करती है। मूल्यों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, हमारे ओलंपिक के कौन कौन से मूल्य हैं, तो हमारे ओलंपिक के मूल्य उत्कृष्टता है यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, मित्रता, पारस्परिक समझ करना, सम्मान यानी कि नियमों और अन्य प्रतिभागियों का क्या करना, सम्मान करना, ये मूल्यों को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो आईओसी की भूमिका समझ में आया। तो आईओसी क्या करती है, जो भी हमारे ओलंपिक के जो भी मूल्य हैं, उत्कृष्टता, मित्रता, सम्मान, इन सबको क्या करती है, बढ़ावा देती है। समझ में आ रहा है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। आगे श्वसन प्रणाली में विभिन्न अंग होते हैं, 4 अंगों के नाम बात करिए। ठीक है, श्वसन प्रणाली आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर आपने मेरे 6 नंबर वाले क्वेश्चन को 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखा होगा ना, तो उसमें मैंने पूरा डिफाइन एकदम पूरा डिटेली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी करूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। क्योंकि तुम तो भाई जाओगे नहीं दूसरे वीडियो पे, तुम तो सोच रहे हो कि सारा यहीं से बन जाएगा, तो यहीं से नहीं बनेगा, तुम्हें 5 नंबर वाले मार्क्स भी करने पड़ेंगे। तो इसको देखने के बाद 5 नंबर वाले दोनों वीडियोस को देख लेना, ठीक है। उसमें से सारे क्वेश्चन बना रखे मैंने, सारा का सारा पेपर में आएगा, ठीक है। बाकी तो तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा मेरे ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देख के। चलिए अब बात करें श्वसन प्रणाली के 4 मुख्य अंग कौन कौन से। एक नाक हो गया, श्वासनली हो गया, फेफड़ा हो गया और डायाफ्राम हो गया। श्वासनली तो पता ही आपको, ठीक है। श्वसन प्रणाली जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नाक की। यह हवा शरीर में प्रवेश करती है। नाक से क्या होता है, हवा शरीर में प्रवेश करती है। श्वासनली क्या करती है, फेफड़ों तक हवा को लेकर जाती है। फेफड़े क्या करते हैं, ठीक है, गैसों का विनिमय करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। डायाफ्राम श्वसन में मदद करने वाली मुख्य मांसपेशी है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ठीक है, थोड़ा सा इधर चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, खेलों में घर्षण की भूमिका का वर्णन करें। खेलों में घर्षण की क्या भूमिका, उसके 2 उपयोग की उदाहरण लिखिए। खेलों में घर्षण की भूमिका, तो सबसे पहला बताइए घर्षण क्या होता है। तो 2 सतहों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। ये हमेशा विरोध करता है। तो घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। और यह खेलों में स्थिरता और गति नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण है क्रिकेटरों के जीतों में और जिम्नास्टिक में चौक का उपयोग। देखा स्पाइक्स लगे होते हैं, प्यार जो होता है ना जूता, जिसको शूज होता है, ठीक है ना, उसमें स्पाइक्स लगे होते हैं। ये क्या करता है, घर्षण को बढ़ाता है। क्योंकि हम बहुत तेज दौड़ते हैं ना, तो दौड़ते दौड़ते हम क्या गिर भी सकते हैं, ठीक है ना। और तो गिर जाएंगे तो फिर हमारे शरीर का नुकसान होगा। तो हम क्या, हमारे जो जूते होते हैं उसमें क्या स्पाइक्स होते हैं या खांचेदार बना होता है, ताकि घर्षण बने, ताकि हम फिसल ना सके। समझ में आ गया, ठीक है, शाबाश। देखिए घर्षण एथलीटों को फिसलने से बचाता है, अभी मैंने बताया। पकड़ प्रदान करता है और उन्हें बेहतर नियंत्रण के साथ साथ गति बदलने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। बात करते हैं क्रिकेटर धावकों के जूते में स्पाइक लगे होते हैं। क्या लगे हो, स्पाइक। जूतों में स्पाइक्स या खांचे जमीन के साथ घर्षण बढ़ाते हैं। खांचे जैसे कि तुम अपने जूता देखो, ठीक है, अभी है जूता, ठीक है ना, थोड़ा बगल में ही रख, बगल पापा के सामने मत रखना, वरना फिर पढ़ तो रहा नहीं हो, ठीक है। जूता ही जूता मारेंगे तुम्हें फिर, ठीक है। देख लेना, तो अपने जूते में खांचा बना हुआ है ना, ठीक है। वो क्या करता है, घर्षण को बढ़ावा देता है, जिससे दौड़ते समय या अचानक दिशा बदलते समय बेहतर पकड़ मिलती है। जिम्नास्टिक में चौक, ठीक है। जिम्नास्टिक में हाथों पर मैग्नीशियम कार्बोनेट चौक लगाते हैं, ठीक है ना। तुम में से कोई जिम जाता है ना, जाते हो तुम, मेरे को पता है बहुत सारे जिम जाते होंगे। तो तुम जब वेट लिफ्टिंग करते हो तो तुम क्या करते हो, अपने हाथ में क्या लगाते हो, चौक लगाते हो। चौक क्यों लगाते हो, ठीक है, ताकि क्या हो, तुम्हारे हाथ का जो फ्रिक्शन है वो बढ़े और तुमसे, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करते समय, ठीक है, टूटे ना, पसीना सूख जाए और उपकरण जैसे बार बार पकड़ बन सके। घर्षण में वृद्धि होती है। चलिए समझ में आ गया होगा घर्षण वाला, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक दृढ़ता खेल प्रदर्शन में कैसे योगदान करती है। जो मानसिक दृढ़ता है, मेंटल टफनेस है, वो हमारे, ठीक है, खेल में कैसे योगदान देती है। तो मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस एथलीटों को दबाव में, ठीक है, ध्यान केंद्रित कर रखते हैं, चुनौतियों का सामना करने पर लचीलापन दिखाते हैं और उच्च स्तर पर लगातार प्रदर्शन करने में क्या करती है, मदद करती है। मानसिक दृढ़ता एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो कई तरीकों से क्या करती है, योगदान देती है। जैसे कि ध्यान केंद्रित करना, ये क्या कर फोकस पे हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मानसिक दृढ़ता मतलब मेंटल को टफ कर देना, एकदम हमें क्या एकदम कठोर कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल इमोशनल ही नहीं होना है, ठीक है ना।
चाहे वो कितना बोले तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हें इमोशनली नहीं होना भाई, ठीक है। यह एथलीटों को बाहरी विकर्षणों दबाव के बावजूद अपने लक्ष्य और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, ठीक है ना। तो तुम भी अपने माइंड, ठीक है, मेंटल को, अपने माइंड, ठीक है, अपने माइंड को एकदम क्या करो, टफ बना लो, ठीक है। तो कितना भी पिघलाने की कोशिश करे, तुम्हें पिघलना नहीं है, ठीक है ना। अपने लक्ष्य की तरफ तुम्हें बढ़ते ही रहना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, पिघलना नहीं है भाई बिल्कुल भी। लचीलापन, यह हार, चोट, खराब या प्रदर्शन के बाद जल्दी ठीक होने और मजबूत वापसी करने की क्षमता क्या करती है, प्रदान करती है, ठीक है। लचीलापन में, ठीक है, मदद करती है। आत्मविश्वास की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ठीक है। अगर तुम फिसलोगे नहीं, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसकी बातों पे फिसलोगे नहीं, तुम्हारे अंदर खुद ही, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन तुम तो भाई क्या ही करें, फिसल जाते हो, मेरे को पता क्यों फिसल जाते हो तुम। चलो देखो, दृढ़ता एथलीटों में अपनी क्षमताओं पर विश्वास पैदा करता है, ठीक है ना। दृढ़ता क्या करता है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास पैदा करता है, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी जोखिम लेने और अच्छा प्रदर्शन करने की इच्छुक होते हैं। तो समझ में आया, अगर तुमने अपने मानसिक दृढ़ता को कर लिया, अपने माइंड को टफ कर लिया, तो क्या क्या कर लोगे, ध्यान को केंद्रित कर लोगे, अपने लक्ष्य की तरफ एकदम फोकस कर लोगे, आपके अंदर लचीलापन आ जाएगा। यानी कि आपके सामने जो भी नकारात्मक चीजें आ रही है, ठीक है ना, उससे तुम आसानी से क्या करोगे, रिलीज हो सकते हो, ठीक है। आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, केवल किससे, मानसिक दृढ़ता से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन जो है ना, जो आपका सब्जेक्ट कसम से बहुत मजेदार है, ठीक है। अगर बस मन से लगा पड़े ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सिखा कर जाएगा ये। आइए, लचीलापन क्या होता है और खेलों में इसके महत्व पर चर्चा करना है। लचीलापन क्या होता है, सिंपल सा है, देखो मैं क्या कह रहा हूं। लचीलापन का मतलब होता है कि किसी भी नकारात्मक चीजों से ना क्या करना, छुटकारा पा लेना। नकारात्मक चीजें आ रही है, तुम्हारे पास बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, उस कठिनाइयों से लड़ने की तुम्हारे पास क्षमता ही क्या कहलाती है, लचीलापन कहलाती है भाई। चलिए देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों, तनाव, आघात या त्रासदी से अच्छी तरह से अनुकूल होने और वापस सामान्य होने की प्रक्रिया खेलों में यह सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। समझ में आया, लचीलापन क्या है, तुम्हारे सामने जितनी भी कठिन परिस्थितियां आई है, उस कठिन परिस्थितियों से आपको क्या करना है, निकल जाना ही क्या कहलाता है, लचीलापन कहलाता है। कठिन परिस्थितियों से निकल जाना क्या कहलाता है, लचीलापन कहलाता है। परिभाषा मैंने बताया आपको, इसका महत्व देखिए। तो चुनौतियों पर काबू पाना, ठीक है, इससे आप जब भी आपके अंदर लचीलापन आ जाएगा ना, तो आप चुनौतियों पर क्या कर लोगे, काबू पा लोगे, ठीक है। खेल अप्रत्याशी होते हैं, लचीलापन एथलीटों को हार, चोट, खराब है रेफरी निर्णयों जैसी चुनौतियों से उबरने में क्या करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। दबाव प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है। यह महत्वपूर्ण मैचों के दौरान, ठीक है, उच्च दबाव की स्थितियों को संभालने और शांत रहने की क्षमता क्या करता है, आपको ये प्रदान करता है। दीर्घकालिक करियर, ये लचीलापन आ जाएगा ना, तो लचीलापन से क्या होगा, जो तुम्हारा करियर है ना, वो बहुत लंबे समय तक बहुत ही अच्छा चलेगा। लचीलापन के बिना एथलीट असफलताओं के बाद आसानी से हतोत्साहित हो जाता है। अगर लचीलापन नहीं होगा आपके पास, तो असफलता है, देखिए जिंदगी में सबके असफलता आती है, आपके भी है, मेरे भी है, ठीक है ना। हर किसी के, दुनिया में हर कोई व्यक्ति है जिसने किसी न किसी प्रकार की असफलता को प्राप्त किया है। अगर जिसके अंदर लचीलापन है, वो हतोत्साहित नहीं होगा, आपको भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी बहुत सारी असफलताएं पाता हूं, लेकिन मैं कभी भी हतोत्साहित नहीं रखता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेरे अंदर लचीलापन है। मैं नकारात्मक चीजों से बहुत जल्दी ठीक है, उबर जाता हूं, ठीक है, बाहर निकल के आता हूं। इसी तरीके से आपको भी आ जाना है। समझ में आ रहा है। खेल छोड़ सकते हैं, यह उन्हें प्रेरित कर रहने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पीछा करने में मदद करता है, ठीक है। समझ में आया, लचीलापन होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते समय अक्षमता शिष्टाचार का महत्व बताइए, ठीक है। हमें क्या बताना है, ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, CWSN वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ अक्षमता शिष्टाचार का हमें महत्व बताना है। चलिए, अक्षमता शिष्टाचार का मतलब क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सम्मानजनक, समावेशी और प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो अक्षमता शिष्टाचार है वो किस लिए जरूरी है, ताकि बच्चों जो CWSN वाले बच्चे हैं, उनके अंदर सम्मानजनक प्रवृत्ति बढ़े, उनका समावेशी हो सके, वो सभी एक दूसरे के साथ घुल मिल सके, उनमें वो प्रभावी ढंग से क्या कर सके, बातचीत कर सके। इसलिए अक्षमता शिष्टाचार बहुत ज्यादा जरूरी है। यह गरिमा बनाए रखने और सकारात्मक वातावरण बनाने में क्या करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। चलिए, इसकी क्या आवश्यक है, ठीक है, गरिमा और सम्मान
सम्मान सुनिश्चित करता है, यह गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करता है, यह बच्चों को एक व्यक्ति के रूप में महत्व देता है और ना कि, ठीक है, न कि केवल उनकी अक्षमता आधार पर परिभाषित करता है। ठीक है, जो अक्षमता शिष्टाचार है ये CWSN वाले बच्चों को, ठीक है, अक्षमता के आधार पर परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है, उन्हें एक गरिमा देता है, उन्हें एक डिग्निटी देता है, उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देता है। ठीक है ना, अक्षमता शिष्टाचार जो है उन्हें अलग नहीं करता है, उनको एक समान माना जाता है। आइए, समावेशी को बढ़ावा देता है। ठीक है, समावेशी का मतलब क्या, सभी बच्चे आपस में मिलजुल जाना। सही शिष्टाचार एक स्वागत योग्य और समावेशी वातावरण बनाता है जहां बच्चे सहज महसूस करते हैं और भाग लेने के लिए इच्छुक होते हैं। गलत फहमियों से बचाता है, ये क्या करता है, हमें गलत फहमियों से बचाता है। ठीक है, ये शिष्टाचार क्या करता है, हमें गलत फहमियों से बचाता है। यह सुनिश्चित भाषा व्यवहार से बचाता है जो अनजाने में आक्रामक या संरक्षक हो सकती है। आगे, सकारात्मक संबंध बनाता है, ये क्या करता है, सकारात्मक संबंध बनाता है। जब बच्चे और उनके परिवार सम्मान महसूस करते हैं तो शिक्षक या कोच के साथ विश्वास और सहयोग का मजबूत रिश्ता बनता है। ठीक है, तो ये जो अक्षमता शिष्टाचार है ये क्या करते हैं, CWSN वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, खेल प्रदर्शन में मांसपेशियां सहनशक्ति की भूमिका को समझाइए और इसे कैसे मापा जा सकता है। खेल प्रदर्शन में मांसपेशियां की सहनशक्ति की भूमिका को हमें समझाना है। ठीक है, और इसे कैसे मापा जाता है, तो चलिए बात करते हैं। तो मांसपेशीय सहनशक्ति क्या होता है, मांसपेशियों के लंबे समय तक बार बार संकुचन करने की क्षमता यह निरंतर प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है और इसे विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि संकुचन मतलब सिकुड़ना फैलना, मांसपेशियों का क्या ना, सिकुड़ना फैलना। ठीक है ना, हम क्या करें, हम ठीक है दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, काम, ठीक है, हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, तो हमारी मांसपेशियां है इसके अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। सहन शक्ति कब होगा, जब ये संकुचन की इसके अंदर क्या होगी, क्षमता होगी। चलिए इसकी भूमिका, इसकी बात करते हैं, इसको कैसे मापा जा सकता है। तो देखो, एक एथलीट को थकान के बिना लंबे समय तक गतिविधि जारी रखने की अनुमति देती है। ठीक है, यानी कि मांसपेशी सहन शक्ति क्या करती है, एक एथलीट को, ठीक है, थकान के बिना लंबे समय तक गतिविधि जारी रखने की क्या करती है, अनुमति देती है। तो लंबी दूरी की दौड़, तैराकी या साइकिल चलाने जैसे खेलों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाएंगे तो क्या हमारे पैर की मांसपेशियां काम करेंगी और मांसपेशियों के अंदर जब सहन शक्ति होगी तभी तो, ठीक है, लंबी दूरी तक आप क्या करोगे, साइकिल चला पाओगे। यह चोटों के जोखिम को भी क्या करता है, कम करता है। चलिए इसको माप कैसे करते हैं, इसे आमतौर पर इन परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है। इसे आमतौर पर इन परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है कि सिटअप्स या पुशअप्स। सिटअप्स और पुशअप्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने मांसपेशियों की सहन शक्ति को माप सकते हैं। ठीक है ना, पुशअप्स लगाइए आप, ठीक है, पुशअप्स लगाइए और देखिए कि 1 मिनट में कितने आप पुशअप्स लगा सकते हो, यही आपकी मांसपेशियों की क्षमता बताएगा। स्थैतिक परीक्षण क्या होता है, देखो तो किसी स्थिति या प्लैंक होल्ड को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने का समय मापना। ठीक है, प्लैंक होल्ड यानी कि आप क्या करें, ठीक है, ऊपर पकड़ने वाला होता है ना, ऐसे क्या करते हैं, पकड़ने वाला होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक होल्ड जो होता है। ठीक है, या फिर, ठीक है, प्लैंक होल्ड, या फिर आप क्या करें, ठीक है, कैसे बताऊं, ऐसे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, दिखा के, चलो कोई नहीं, शर्त मान लेना। ठीक है ना, प्लैंक होल्ड दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, हाथों पे ऐसे क्या करते हैं, हाथ को ऐसे करके, ठीक है, हम, ठीक है, खड़े रहते हैं। ये हमारे सहन शक्ति को क्या करता है, बताता है। आइए, जोड़ों को उनके मुख्य वर्गों उदाहरण सहित वर्गीकृत करें। हमें जोड़ बताने हैं। ठीक है, जोड़े को बताना है। जोड़ों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, जोड़ों को, ठीक है, बहुत सारे हमारे पैरों में क्या, हमारे हाथ, हमारे शरीर में बहुत सारे क्या जोड़े हैं, तो उन जोड़ों के प्रकार बताने हैं। तो पहला कौन सा जोड़ है, अचल जोड़, जिसे फाइब्रस बोलते हैं। दूसरा आंशिक रूप से अचल जोड़, जिसे कार्टिलाजिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलाजिन्स। और चल जोड़, ठीक है, जिसको साइनोवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोवियल। पहला कौन सा हो गया, फाइबर्स, दूसरा हो गया कार्टिलाजिस, तीसरा हो गया, ठीक है, साइनोवियल। चलिए अचल जोड़ की बात करते हैं। ठीक है, ये जोड़ गति की अनुमति नहीं देती है। ये जोड़ क्या करती है, गति की अनुमति नहीं देती है, गति नहीं करने देती है। जैसे कि खोपड़ी की हड्डियां, ये खोपड़ी है, ठीक है ना,
ये क्या गति करती है, ये गति करती है नहीं करती है, ये क्या अचल जोड़े हैं, ठीक है। ये कौन सी जोड़े हैं, खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वो कौन सी जोड़े हैं, अचल जोड़े, आंशिक रूप से चल जोड़े, ठीक है। ये क्या करती है, जोड़ सीमित गति की अनुमति देती है, ठीक है। ये जोड़ क्या करती है, सीमित गति की अनुमति देती है, जैसे कि केशिकाओं के बीच के जोड़ या पसलियों के स्टानम के बीच के जोड़, पसलियों के जोड़, ठीक है। ये क्या सीमित गति देती है, ज्यादा गति नहीं। चल जोड़, चल जोड़ जैसे कि ये क्या करती है, बहुत ज्यादा गति देती है, ठीक है ना। जैसे कि कंधा, कोहनी, घुटना, घुमा लो अपने हाथ को, घुमा लो, ठीक है ना। ऐसे क्या करो, घुमा लो हाथ को, ऐसे कर लो, तो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो जो बहुत ज्यादा मूवमेंट करने के लिए गति देती है उसे हम क्या बोलते हैं, चल जोड़ कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके 2 और 3 नंबर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में पक्का यहां से देखना, ठीक है। गजब के क्वेश्चन उठकर आने वाले हैं, ठीक है ना। फिर तुम मुझे आके फिर से बोलोगे कि भैया तुमने क्या कर दिया, फिर से पेपर लीक कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अगला इसके पार्ट के लिए अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। भाई देखो तुम्हारे लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये कोई अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, ठीक है। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझा सकूं ताकि तुम इजीली 90 के आसपास स्कोर कर सको, ठीक है। तो जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं आप भी मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे आपको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपको सीखने को मिलेगा और मुझे भी, मेरे मनोबल भी बढ़ेगा, मेरा मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। और मैं भाई डिपेंड भी आप लोगों पर ही हूं, ठीक है ना। आप लोग ही क्या करेंगे, मेरे मोटिवेशन का सहारा हो, आप ही लोग मुझे मोटिवेशन दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, उड़ाते रहो पेपर को।